अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो तक़वा की जो दो सूरतें जो बता रहा था, पहले वो मुकम्मल कर लूँ। तक़वा इख्तियार करने के लिए सबसे पहले हमको संजीदगी से, अच्छा मैंने जो एक बात बताया था, तक़वे के 3 दर्जे हैं, तक़वे के 3 दर्जे, उसमें से पहले का जिक्र किया था। अगर कोई शख्स आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली इला आखिरिही, उस पर ईमान है तो तक़वे का पहला दर्जा उसको हासिल हो चुका, तक़वे का पहला दर्जा उसने हासिल कर लिया। लेकिन तक़वे का ये पहला जो दर्जा उसने हासिल किया है, उस पर मुकम्मल कामयाबी उसको नहीं मिलेगी, मुकम्मल तौर पर फलाह हासिल नहीं होंगी। अगर वो ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत होता है तो जो फ़राइज़ उसने छोड़े हैं, जो सय्यात उसने किए हैं, उसकी सज़ा भुगतने के बाद वो भी जन्नत में चला जाएगा। तो इस एतबार से उसको एक दर्जे फलाह हासिल हो गई है कि कभी ना कभी उसको जन्नत मिलेगी, बशर्ते के ईमान पर ख़ात्मा हो, बशर्ते के ईमान पर ख़ात्मा हो। लेकिन एक बात ये भी समझ लो, एक बात ये भी समझ लो कि फ़राइज़ का तर्क करना और मासियत पर डटे रहना, मासियत पर डटे रहना, गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, उसी पर डटा हुआ है, समझाया जा रहा है कि देखो ये गलत काम है मत करो, उस पर डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, उसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो ऐसे शख्स पर ईमान के सल्ब होने का ख़तरा है, ऐसे शख्स पर ईमान के सल्ब होने का ख़तरा है। हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कसरत गुनाह जो है ईमान के छीने जाने का ज़रिया बन सकता है, ईमान छीना जा सकता है। तो अगर आमाल नहीं करने वाला, अगर उसके अंदर ईमान है और ईमान पर ख़ात्मा हुआ है तो वो तो जन्नत में जाएगा। खुलूद फिन्नार, हमेशा जो है जहन्नम में रहना उसके लिए नहीं है। तक़वे का दूसरा दर्जा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसको इख्तियार कर ले, जिन चीज़ों से रोका गया है उससे रुक जाए, हलाल को हलाल जाने और हराम को हराम जाने और उससे रुक जाए, तर्क कर दे, मासियतों को तर्क कर दे। बतकाज़े बशरियत कभी मासियत सरज़द हो जाए तो उस पर सिद्क़ दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, ये तक़वे का दूसरा दर्जा है। तक़वे का तीसरा दर्जा ये है कि हर उस चीज़ को तर्क कर दे जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली हो, हर इस चीज़ को तर्क कर दे जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली हो। और जब तक़वे के इस दर्जे पर बंदा पहुँच जाता है तो उसे अल्लाह का वली कहते हैं, उसे अल्लाह का वली कहते हैं, जो तक़वे के उस दर्जे को हासिल कर ले कि हर उस चीज़ को छोड़ दे रहा है जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली हो। ये तक़वे का ये दर्जा विलायत तक के पहुँचाने वाला है। आई बात समझ में? जिसको तक़वे का ये दर्जा हासिल हो गया कि उसने हर उस चीज़ को छोड़ा है जो अल्लाह की याद से उसको गाफिल करती है, तो वो विलायत को पहुँचने वाला है, चाहे उससे कोई चमत्कार हो या ना हो, कोई करामत सादिर हो या ना हो। विलायत जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर अल्लाह का वली है तो उससे करामत सादिर होना चाहिए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारना, उस पर इस्तिक़ामत के साथ जमे रहना, ये सबसे बड़ी करामत है। आज के दौर में तो ये सबसे बड़ी करामत है। तो तक़वे का तीसरा दर्जा। अब रही बात तक़वा कैसे हासिल हो, तो पहले बताया संजीदगी के साथ, संजीदगी के साथ हमें कोई भी काम हमारे सामने आ रहा है तो उस पर हम संजीदगी से सोचें कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए, और उस काम के बारे में अगर हमें इल्म है कि ये काम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाने वाला है, अल्लाह के गज़ब की तरफ ले जाने वाला है, तो बज़ाहिर उसके अंदर हमें कितने ही फ़ायदे क्यों ना नज़र आ रहे हो, बज़ाहिर उसमें कितने ही फ़ायदे क्यों ना नज़र आ रहे हो, उसको बिल्कुल ही तर्क कर दे। और दूसरा काम ये करना है, हमको रोज़मर्रा के हमारे किए जाने वाले जो आमाल है उसका मुहासबा करना है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक के ये काम किया है, तो कितने काम मैंने अल्लाह को राज़ी करने वाले किया है, कितने काम मैंने अल्लाह को नाराज़ करने वाले किया है।
तो जिनका जो काम अल्लाह को राज़ी करने वाले किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ये जो नेक काम मैंने सुबह से लेकर शाम तक के अंजाम दिया है, जितने नेक काम मैंने अंजाम दिया है, मैं बड़ा आजिज़ था, मैं बड़ा लाचार था, सिर्फ तेरी तौफीक की वजह से ही, तेरे फजल की वजह से ही मुझसे ये काम हो पाया है। जब आमाल हसनात पर, नेकियों पर अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, हमारे नेक आमाल में बढ़ोतरी कर देंगे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएगा। तो अल्लाह के अहकामात पर खड़े हो जाना, अल्लाह के अहकामात को इख्तियार कर लेना, ये क्या है, नेमत है। अब इस पर हम शुक्र अदा करें और जो अच्छे अमाल हमने किए हैं उसकी कदर करें, उसको छोटा ना जाने, उसको छोटा ना जाने, उससे अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे कि मैंने फ़ला नेक काम किया हो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमाएंगे। उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेहतरीन अज्र अता फरमाएंगे और ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह इसकी बरकत से मेरी मग़फ़िरत भी फरमाएंगे। ये उम्मीदें रखे। और जिन आमाल, जो गलत काम उससे हुए हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले जो काम उससे सरजद हुए, मुहासबा करने से पता चला तो सिद्क़ दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले। ये दो काम जब करेगा और इसका आदी बन जाएगा तो तक़वा पैदा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यहाँ से मुत्तक़ियों की सिफ़तें बयान हो रही है, मुत्तक़ियों की सिफ़त बयान हो रही है। सबसे पहले मुत्तक़ियों की जो सिफ़त बयान की गई है वो ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। गोया कि यहाँ पर तक़वे का पहला दर्जा भी बयान हुआ है। मैं बताया था कि तक़वे का पहला दर्जा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली इला आखिरी, जो कलिमा ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं इस पर ईमान ला लेना। अब इसके अंदर गैब है। आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह को हमने देखे नहीं देखे, तो अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, उसकी सिफ़ात पर ईमान लाना। व मलाइकतिही, फरिश्तों को हमने देखे नहीं देखे, फरिश्तों पर ईमान लाना। ये किताबें जो नाजिल की गई है, कुरान करीम हमारे सामने मौजूद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताबें और सहीफ़े नाजिल हुए वो हमने नहीं देखे, लेकिन उस पर भी ईमान लाना, ये गैब पर ईमान लाना है। वल यौमिल आखिरी, आखरत का दिन कायम होगा, मौत के बाद की एक और ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी में हमको उन अमाल का हिसाब देना है जो दुनिया में हमने अच्छे बुरे किए हैं और उन अमाल का बदला जन्नत या जहन्नम है, इस पर ईमान लाना। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, जितने भी अच्छे बुरे काम हो रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से, कोई बुराई पहुँच रही है वो भी अल्लाह की तरफ से, तो ये सब ईमान बिल गैब है, ये सब ईमान बिल गैब है। तो मुत्तकी की पहली सिफत ये बयान की गई है कि वो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। व युक़ीमून अस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। देखो यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नमाज कायम करते हैं। मुत्तकियों के बारे में क्या फरमाया, नमाज पढ़ते हैं। कुरान करीम में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि मुत्तकी वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, बल्कि जगह जगह यही मिलेगा कि वो नमाज कायम करते हैं। तो ईमान के बाद आमाल का बयान हुआ, ईमान के बाद आमाल को बयान किया गया। इससे पता चला कि ईमान लाने के बाद आमाल में सबसे अहम अमल, आमाल में सबसे अहम अमल, इबादत में सबसे अहम इबादत वो क्या है, नमाज है। बोल लिया करो भाई, बोल लिया करो, क्या है, नमाज है। ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल, सबसे अहम अमल और इबादतों में सबसे अहम इबादत क्या है, नमाज है। तो इसलिए ईमान बिल गैब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र फरमाया और उसमें फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब क्या है, नमाज कायम करने का मतलब ये है
कि जो फ़राइज़ है, वाजिबात है, सुनन व मुस्तहब्बात है, उसकी रिआयत करते हुए नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरीक़े से इसमें जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना भी दाखिल है। जमाअत के साथ, वो भी मस्जिद में जाकर, जमाअत के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना भी इक़ामत सलात में दाखिल है। बिला ज़रूरत शरइया, बिला ज़रूरत शरइया घर में नमाज़ पढ़ना, फ़र्ज़ नमाज, इसी तरीक़े से घर में जमात बनाकर मस्जिद की जमात को तर्क करके घर में जमात बनाने का आदी हो जाना, ये इक़ामत सलात के ख़िलाफ़ है। तो कोई मदरसे का मोहतमिम हो, नाज़िम साहब हो, बानी साहब हो, अगर वो जमात को छोड़कर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमको उनको नहीं देखना है। आए समझ में? हमने आमनतु बिल्लाही पढ़ा है, आमनतु बिल मोहतमिम नहीं पढ़ा है। आए समझ में? आमनतु बिल नाज़िम नहीं पढ़ा है। समझ में आ रही कि आजकल जो है तलबा का अजीब मिजाज हो रहा है, अजीब बिल्कुल। जा देखे अपने बड़ों को कुछ ऐसा अमल करते हुए कि वो घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, शुरू। अरे अल्लाह के बंदो, उनके दो हाल से खाली नहीं। तुम्हारा कोई बड़ा अगर कोई काम ऐसा कर रहा है, वो दो हाल से खाली नहीं है। या तो वो शैतानी वसवसे का शिकार है, वसवसे का शिकार है, गलत कर रहा है, या तो वो गलत कर रहा है घर में नमाज पढ़ के, और या तो कोई उज़्र शरई उसको लाहिक है जिसकी वजह से वो इस तरीके से कर रहा है, आप उससे वाकिफ़ नहीं हो। आपके पास क्या है? अगर वो शख्स, वो मोहतमिम साहब हो, नाज़िम साहब हो और आलिम साहब हो, जो घर में फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं और आप उनका देखा देखी आप भी घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या मैदान हशर में जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, ज़करिया साहब आपने फ़र्ज़ नमाज घर में क्यों पढ़ी थी, तो आप ये फरमाकर बच जाओगे कि हमारे मोहतमिम साहब, मदरसतुल हसनैन के मोहतमिम साहब घर में नमाज पढ़ते थे, हमने उनको देखा था, इसलिए हम भी घर में नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर आपसे ये फरमा दिए कि आप वो मोहतमिम पर ईमान लाए थे कि अल्लाह पर ईमान लाए थे, तो क्या कहोगे? फिर मोहतमिम साहब को बुलाया जाएगा कि तुम घर में क्यों नमाज पढ़ते थे, तो फिर मोहतमिम साहब बताएंगे कि हमने ए बारी ताला, हमने हिदाया के अंदर, कंजुद दकाइक के अंदर, बदायुस सनाए के अंदर फ़ला फ़ला मसाला हमने पढ़ा था, हमको फ़ला फ़ला उज़्र शरई लाहिक था, इस वजह से हम पढ़ते थे। हमारे साथ एक उज़्र शरई लाहिक था, हम इसलिए पढ़ते थे। आपके साथ क्या लाहिक हो गया जो घर में नमाज पढ़ रहे हो? तो बिला उज़्र शरई जो है, किसी के देखा देखी घर में नमाज पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, फ़र्ज़ नमाज है, समझ में? इसी तरीक़े से जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है लेकिन मस्जिद की जमात को तर्क करके नमाज पढ़ रहा है और इसका आदी बन गया है, तो ये भी गुनाह कबीरा है और इक़ामत सलात के ख़िलाफ़ है। तो अज़ीज़ तलबा, किसी को देखा देखी, कोई हमारे बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, आलिम साहब हो, वालिद साहब हो, इनका देखा देखी हमको कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है। हमको हमारे बड़ों के अच्छी चीज़ों को इख्तियार करना है और जो उनकी गलत चीज़ें दिख रही है उसको तर्क करना है। जो बज़ाहिर हमको गलत लग रही है, हो सकता है कि वो उनके लिए गलत ना हो सकता है वो उनके लिए गलत ना हो, उनके हक़ में वो गलत ना हो, लेकिन ज़ाहिरन ये अमल जो गलत है, घर में नमाज़ पढ़ना, हमारे हक़ में वो चीज़ गलत है। अब वो जो हमारे बड़े कर रहे हैं उनको कोई उज़्र लाहिक हो गया हो, हुस्न ज़न भी रखना है, ये भी एक चीज़ है। हाँ, ये नहीं कि कोई आलिम साहब को हमने घर में नमाज़ पढ़ते हुए देख लिए कि वो घर में नमाज़ पढ़ रहे तो हम फ़ौरन बदगुमान हो गए, अरे यार ये आलिम होके घर में नमाज़ पढ़ता है। तो हम ये हुस्न ज़न रखिए कि भाई ये आलिम साहब है, अल्लाह ने इनको कुरान का, सुन्नत का इल्म नवाजा है, कुरान और सुन्नत का इल्म इनके पास है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई उज़्र शरई लाहिक होगा। इस वजह से ये कुछ नमाज़ें घर में पढ़ रहे हैं, कुछ नमाज़ें जमात के साथ पढ़ रहे हैं, कुछ नमाज़ें जो है घर में पढ़ रहे हैं, कभी जो है दो नमाज़ें इकट्ठा मिलाकर पढ़ रहे हैं। ज़ोहर की नमाज जो है आखिर वक्त में पढ़ रहे ख़त्म पर, और उसके फ़ौरन बाद जो 10 मिनट के बाद असर का वक्त शुरू हो जा रहा है तो असर पढ़ ले रहे।
तो ये सब उज़्र पर मुनहसिर है, ये आम हालतों में नहीं है इसकी इजाज़त, आम हालतों में इसकी इजाज़त नहीं है। आप लोगों ने मालूम नहीं, लोगों को देखा देखी जो कैसे समझ लिया कि नमाज जो बस कैसी भी पढ़ी जाए, घर में पढ़ो तना पढ़ो, मस्जिदों को छोड़कर नमाज पढ़ो। जो लोग बिला उज़्र शरई घर में फ़र्ज नमाज पढ़ने के आदी हैं, उनको इस बात से डरना चाहिए कि वो मस्जिद को वीरान करने वालों में तो शुमार नहीं हो रहे हैं, मस्जिद को वीरान करने वालों में शुमार तो नहीं हो रहे। तो इसका एहतमाम करना है। इक़ामत सलात से मुराद जमात की नमाज भी है। चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा देखो यहाँ पर इबादत में अल्लाह तबारक व तआला ने किसका जिक्र किया? नमाज का। अब आगे देखिए क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह ने जो कुछ उनको अता किया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो यहाँ देखो इक़ामत सलात बदनी इबादत में नमाज का जिक्र हुआ, और माली इबादत में माल खर्च करने का जिक्र हुआ अल्लाह के रास्ते में। तो ईमान लाने के बाद बहुत सारे अहकामात और बहुत सारी इबादतें इंसान पर फ़र्ज़ होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लायक होती है, बहुत सारे आमाल हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ होते हैं। रोज़ा भी फ़र्ज़ होता है, इस्तिताअत पर हज भी फ़र्ज़ होता है। तो उनको नहीं जिक्र किया गया, बल्कि बदनी इबादत में नमाज को जिक्र कर दिया गया, और माली इबादत में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को जिक्र कर दिया गया। तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और नमाज, ये दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर तो सारे खर्चे आ जाते हैं, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर तो सारे खर्चे आ जाते हैं। अल्लाह के रास्ते में माल लगाने की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी है, वो सब की सब आ गया इसमें। ज़कात आ गया, सदक़ा फ़ित्र भी आ गया, लेकिन बदनी इबादत में सिर्फ नमाज का जिक्र हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ नमाज का जिक्र इस वजह से किया है क्योंकि जितनी भी इबादतें हैं, जितनी भी इबादतें आप देखोगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त उससे इंसान को रुख़सत हासिल हो जाती है, किसी न किसी वक्त उससे इंसान को रुख़सत हासिल होती है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स इतना बीमार है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो बीमारी उसकी बढ़ जाएंगी या मौत वाक़ई हो जाएंगी, तो उसके लिए उस वक्त रुख़सत है कि वो रोज़ा उस वक्त ना रखे। हज जो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, जो मालदार है, जो सफ़र के अखराजात की इस्तिताअत रखता हो। ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ है। ये बदनी इबादत में रोज़ा है, हज है और नमाज है। तो ये नमाज का जिक्र इस वजह से किए हैं क्योंकि जो दूसरी जो इबादत है वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी दर्जे में उस वक्त रुख़सत मिल जाती है, लेकिन नमाज एक ऐसी अहम इबादत है जिसमें रुख़सत नहीं है, जिसमें रुख़सत नहीं है। अमूमी हालत में मर्दों को किसी दर्जे में रुख़सत नहीं है। अगर वो बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सक रहा तो बैठ कर पढ़ेगा, बैठ कर नहीं पढ़ सक रहा तो लेट कर पढ़ेगा, रुकू सजदा नहीं कर सकता तो इशारे से नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज उसको पढ़ना ही है। और नमाज का जिक्र करने की एक और वजह है क्योंकि नमाज के बग़ैर ईमान का तसव्वुर नहीं, क्योंकि ये जो है दीन की बुनियाद है, नमाज दीन की बुनियाद है, सुतून है। इसलिए ईमान बिल गैब के बाद फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया। बाज़ अइम्मा क्या जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला क्या हो जाता है, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाता है। इस्तिदलाल इस हदीस से करते हैं, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तो नमाज बहुत अहम इबादत है, उसकी अहमियत के पेश नज़र ईमान बिल गैब के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इक़ामत सलात का जिक्र किया। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो मुत्तक़ियों की पहली सिफत बयान की गई ईमान बिल गैब, दूसरी सिफत बयान की गई इक़ामत सलात, तीसरी सिफत ये बयान की जा रही है कि जो मुत्तक़ी होते हैं वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने
कितना रहममंदों पर फरमाया है, कितना करम फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमानियत का कैसे यहाँ पर मुजाहरा हो रहा है। अल्लाह ताला ने वमिम्मा के ज़रिए से फरमा दिया कि तुमको सारा का सारा माल खर्च नहीं करना है। जितना भी माल अल्लाह ने दिया है वो सारा का सारा तुमको खर्च नहीं करना है। और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के ज़रिए से इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है कि तुम इस बात को भी मलहूज़ रखो कि जो माल तुम्हारे पास आया है वो माल तुम्हारा खुद का नहीं है। तुम ये मत समझ लेना कि ये माल तुम्हारी मेहनत और कोशिश से तुमने कमा लिए। मेहनत कोशिश करने वाले, मुशक्क़त उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको माल हासिल नहीं होता। तो ये माल अल्लाह तबारक व तआला का अता करता है, ये माल अल्लाह ने अता किया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह ने तुमको अता किया है उसमें से खर्च करो, उसमें से खर्च करते हैं। तो माल आने के बाद हमको इस बात को फरामोश नहीं करना है कि अल्लाह ने दिया है। अब यहाँ पर अल्लाह की सिफत रहमानियत का मुजाहरा देखो कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमानियत का मुजाहरा कैसे हो रहा है। जब अल्लाह ने दिया है माल, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे देते बंदों को कि सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तब भी ये ऐन इंसाफ के मुताबिक होता, अदल के मुताबिक होता। क्यों? क्योंकि एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तुम्हारी जान और माल ये अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। तो ये माल जो हम लेकर बैठे हुए हैं ये बिका हुआ है। गोया कि हमने ये माल देकर और ये जान देकर किसको खरीदा है? जन्नत को खरीदा है। तब ये माल हमारा रहा, ये जान हमारी रही, तो जो चीज़ हमारी नहीं है उसको इस्तेमाल करने का हक़ हमें हासिल होता है? नहीं होता है। भाई ये चीज़ मैंने तुमको फ़रोख्त कर दिया, ये चीज़ मैंने तुमको फ़रोख्त कर दिया कि भाई ये चीज़ ले लो और उसके बदले में मुझे वो मोबाइल दे दो, तब मैं इसका मालिक रहा? नहीं रहा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे माल के बदले में जन्नत दे दी और फिर वो माल भी वापस कर दिया। वो माल भी क्या किया? अल्लाह ताला वापस कर दिए। और सिर्फ हमसे ये कहा जा रहा है कि माल का कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। मालदार है, साहिब निसाब है, ज़कात है उसके ऊपर, सदक़ा फ़ित्र है, तो ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। अहलो अयाल पर ख़र्च करना, इसको इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह समझा ही नहीं जाता। अहलो अयाल पर माल खर्च करना, बीवी पर माल खर्च करना, वालिदैन पर माल खर्च करना, भाई बहन अजीज़ व क़ारिब पर माल खर्च करना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। उनकी जो ज़रूरियात को पूरा करना, अहलो अयाल की ज़रूरियात को पूरा करना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर आता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में आता है। इसी तरीके से इंसानियत की खिदमत के लिए माल खर्च करना, इंसानियत की खिदमत के लिए माल खर्च करना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। कोई बीमार है, परेशान है, ज़रूरतमंद है, कोई कर्ज़दार है, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, इतना माल आपके पास है कि आपकी ज़रूरियात पूरी होने के बाद वो माल आपके पास बच जा रहा है, और आपका कोई भाई कर्ज़दार है, कर्ज़ की अदायगी की शक्लें उसके पास नहीं बन रही है, तो उसकी कर्ज़ की अदायगी के लिए माली ताउन करना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। हमको कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आता। मस्जिद मदरसों में देना, मस्जिद में माल खर्च करना, ये तो दीन का काम है ही। मदरसों में माल खर्च करना, किसी को आलिम बनाना, हाफिज़ बनाना, ये है ही दीन का काम। लेकिन हमारी तवज्जो उन कामों की तरफ नहीं होती। किन कामों की तरफ? कि कोई कर्ज़दार है, अब वो बेचारा कर्ज़ के दलदल में फंसा हुआ है, आपके पास इतना माल है कि आपकी ज़रूरियात पूरी होने के बाद भी आपके पास माल बचा हुआ है, लेकिन हमें तौफीक नहीं होती कि हमारा भाई जो कर्ज़े में डूबा हुआ है, इसकी कर्ज़ की अदायगी की शक्लें हम आपस में चंद अफराद माल वगैरह मिलाकर इसकी ज़रूरत को पूरा कर दे।
आज हमारा जो है सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जो है ये तो ऐलान करते हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए, सूद से माल नहीं लेना चाहिए, आई बात समझ में, सूदी कारोबार नहीं करना चाहिए। ये जो दावत जो चलाई जा रही है बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी है। सूदी लेन देन ये सारी इंसानियत को, आखिरत तो तबाह होती ही है लेकिन इंसानियत को भी तबाह करने वाली चीज़ है। लेकिन हमें इस बात पर भी गौर व फिक्र करना ज़रूरी है, इस पर सर जोड़ के बैठना ज़रूरी है कि हमारे माशरे के अंदर वो अफराद क्या करे जो कर्जदार है, किसी वजह से उनको तिजारत में नुकसान हो गया है, अब वो तिजारत का जो नुकसान हुआ उसकी वजह से कर्जदार हो गए, अब वो कर्ज अदा नहीं कर सकते, तो इस पर भी हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए। तो उम्मत के वो अफराद जिनको अल्लाह ने इतना माल दिया है उनको सूदी मामलात से बचाने के लिए हमारी एक अखलाकी फरीज़ा, हमारे ऊपर अखलाकी फरीज़ा है कि हम जो है आपस में कुछ रकम मिलाकर हमारे जो अहबाब है, हमारे भाई है, हमारे महल्ले में जो लोग हैं, उस किस्म के जो अफराद है उनकी कर्ज की अदायगी की शक्लें पैदा करे, उनका माली ताउन करके, ताकि सूदी मामलात से वो दूर हो। और ये भी इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तक़ियों की एक अलामत ये बताया कि वो ईमान बिलगैब, गैब की चीज़ों पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह ने जो माल उनको दिया उसको खर्च करते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ियों की पहचान जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। मुत्तक़ी वो लोग हैं जो अल्लाह पर, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, मुत्तक़ी वो लोग हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई उस पर भी ईमान लाते हैं और जो आपसे पहलों पर नाजिल की गई उस पर भी ईमान लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलामुल्लाह अज़ीमुश्शान कलाम, जिसकी अभी हमारा तफसीर सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इस पर भी ईमान लाएगा। जो मुत्तक़ी होगा वो इस पर भी ईमान लाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं उन पर जो किताबें नाजिल हुई है, जो सहीफ़े नाजिल हुए हैं, वो सारे के सारे पर ईमान लाएगा, वो सारे के सारों पर ईमान लाएगा। अब ईमान लाने का तरीक़ा क्या है इन पर? पिछली किताबों पर ईमान लाने के लिए इतना काफ़ी है कि हम अपना अक़ीदा ये रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताबें, जो सहीफ़े नाजिल हुए हैं वो सब बरहक़ थे, वो सब के सब बरहक़ थे और उस वक्त वो वाजिबुल अमल थे, उस वक्त वो वाजिबुल अमल थे। अब शरीयत मोहम्मदी में जो चीज़ें बताई गई है अब वो हमारे लिए वाजिबुल अमल है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले जो बैतुल मक़दिस जो है क़िबला हुआ करता था, पहले बैतुल मक़दिस क़िबला हुआ करता था, तो हमारे लिए इतना ईमान लाना ज़रूरी है कि पहले जो है बैतुल मक़दिस क़िबला था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यही हुक्म दिया गया था, उस वक्त यही बरहक़ था। लेकिन अभी इस वक्त उस पर अमल नहीं किया जाएगा क्योंकि इस वक्त हमारा जो क़िबला है वो खाना काबा है। तो ये है पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब। जितने भी सहीफ़े जिनका इल्म हमारे पास पहुँचाया गया है वो भी, और जिनका इल्म हमारे पास नहीं है वो भी, जो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ है वो भी, और जिनका हमें इल्म नहीं है वो भी, हम सब पर ईमान लाते हैं। ये ईमान जब रखेगा तभी ईमान मुकम्मल होगा। वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। अच्छा देखो, इसके अंदर जो है ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा भी बयान हुआ है। इसके अंदर वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक में ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे को भी बयान किया गया है। ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे को ऐसा बयान किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो लोग मुत्तक़ी वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उन चीज़ों पर जो नाज़िल की गई है आपकी तरफ और आपसे पहलों पर, आपसे पहलों पर। तो यहाँ ये ख़त्म नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर ख़त्म नबुव्वत नहीं होती,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी बहैसियत नबी और आने वाला होता, वही का सिलसिला ख़त्म न हुआ होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका भी जिक्र फरमाते कि मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, जो आपके पहलों पर नाजिल की गई है और जो आपके बाद नाजिल की जाएंगी। इसका जिक्र ज़रूर फरमाते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसका जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दी गई है। वही का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान लाते उस चीज़ पर जो नाजिल की गई आपकी तरफ और आपसे पहलों पर। बाद वालों का जिक्र इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि बाद में अब कोई बहैसियत नबी आने वाला नहीं है। वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, ये भी मुत्तकियों की एक सिफत है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। क्योंकि ईमान बिल गैब के अंदर इजमाली तौर पर, ईमान बिल गैब के अंदर इजमाली तौर पर आखिरत पर यकीन का तज़किरा आ चुका था। ये वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून जो है ईमान बिल गैब की तफसीर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बस जल्दी जल्दी जो है मुख्तसर ख़त्म करते, काफ़ी वक्त हो गया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये सारी सिफतें जिन लोगों के अंदर पाई जाएंगी, ये सारी सिफतें जिन लोगों के अंदर पाई जाएंगी कि वह ईमान बिल गैब भी रखते होंगे, इकामत सलात भी करते होंगे और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी करते हों, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये भी करते हैं, अल्लाह पर, रसूलों पर, किताबों पर, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यकीन रखते हैं, आखिरत की जो ज़िंदगी है उस पर भी मुकम्मल तौर पर जो लोग यकीन रखते हैं यही अपने रब की जानिब से हिदायत याफ्ता है, यही अपने रब की जानिब से हिदायत याफ्ता है। तो सूरतुल फातिहा में रब्त को समझ लो, सूरतुल फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत तलब की गई थी कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर वो हिदायत वाले रास्ते को बयान फरमा दिया कि तुमको अगर हिदायत होना तो ये काम कर लो, गैब पर ईमान ला लो, इकामत सलात करो, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और आखिरत पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखो। इस बात का यकीन रखो कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, वहाँ पर अमाल का बदला दिया जाएगा, अच्छे अमाल का बदला अच्छा होगा, उसका नतीजा जन्नत होगा, बुरे अमाल का बदला बुरा होगा, उसका नतीजा जहन्नम होगा। इसका तुमको यकीन रखना है। जब ये सारे काम तुम कर लोगे तो समझ लो कि तुम हिदायत याफ्ता हो और वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग मुराद को पहुँचने वाले। फलाह किसे कहते? मुराद को पहुँच जाना, मुराद को पहुँच जाना। और जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं बज़ाहिर वो कितने ही कामयाब नज़र आ रहे हो, बज़ाहिर वो आसाइश की ज़िंदगी क्यों ना गुजार रहे हो, बज़ाहिर वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी क्यों ना गुजार रहे हो, लेकिन वो अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक फलाह पाने वाले नहीं हैं। फलाह कहते हैं, फलाह का हासिल ये है कि आखिरत की ज़िंदगी में हमें सुर्ख रूई हासिल हो जाए, आखिरत की ज़िंदगी में हमें सुर्ख रूई हासिल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का हासिल हो जाना ये फलाह है। अल्लाह की रज़ा का हासिल हो जाना ये फलाह है। चाहे हमारे पास माल हो या ना हो, चाहे खाने को हमारे पास हो या ना हो, चाहे दुनिया वालों की नज़र में हम हकीर हो, फ़कीर हो, दुनिया वाले हमें हिकारत की नज़र से देख रहे हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा अगर हमको हासिल है तो हम कामयाब हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, यहाँ पर उन लोगों का जिक्र किया गया है जिन लोगों ने कुफ्र को अपनाया, जिन लोगों ने कुफ्र को अपना लिया, कुफ्र पर डटे रहे। कुरान करीम में हिदायत और गुमराह के एतबार से, अहले हिदायत और अहले ज़लालत के एतबार से तीन लोगों का जिक्र है, तीन लोगों से कुरान मुखातब हुआ है। एक तो वो जिन्होंने अलल ऐलान, जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, अहले ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत उनके सामने पेश की और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया।
हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है, अरब जो ईमान वाले हैं। और दूसरा तबका वो है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का इनकार कर दिया खुले तौर पर, वो कुफ़ार और मुशरिकीन है। ज़ाहिरन और बातिनन दोनों तरीक़े से एक इकरार करने वाले हैं जो कि मोमिन हैं, और एक वो है जिन्होंने ज़ाहिर में भी इनकार किया, बातिन में भी इनकार किया अल्लाह के कलाम का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का, वो कुफ़ार और मुशरिकीन है। और एक तबका वो है जिसने ज़ाहिर में इकरार किया, ज़ाहिर में इकरार किया, ज़ाहिर में माना इस बात को कि ये किताब बरहक है, ज़ाहिर में उन्होंने माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन बातिन में वो इनकार करते रहे, उनके दिल ने इस बात को नहीं माना, बुग़्ज़ और इनाद की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। और वो कौन लोग कहलाए? मुनाफिकीन कहलाए, वो मुनाफिकीन कहलाए। आगे की आयतों में उन्हीं लोगों का तज़किरा है, आगे की आयत में व मिनन नासि मन यक़ूलु से उन्हीं लोगों का तज़किरा है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो लोग कुफ्र को अपना चुके हैं, कुफ्र पर डटे हुए हैं, जो कुफ्र पर डटे हुए, अब आप उनको डराओ या ना डराओ उनके लिए बराबर है। उनको आप डराएंगे तब भी उन्होंने ठान लिया है कि हमें कुफ्र नहीं छोड़ना है, हमें शिर्क नहीं छोड़ना है, वो ईमान नहीं लाने वाले। आगे उसकी वजह बयान कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि ऐसे कुफ्फार और ऐसे मुशरिकीन उनको डराना नहीं डराना बराबर क्यों है, उसकी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए। ये कुफ्फारों मुशरिकीन जिनको हम ये कह रहे हैं कि आप इनको डराओ या ना डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि इनके क़ुलूब पर मोहर पड़ गई है, इनके कानों पर मोहर पड़ गई है, इनके आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। इतने दलाइल और इतने मुअजिज़ात देखने के बावजूद, इतने दलाइल और इतने मुअजिज़ात देखने के बावजूद भी ईमान नहीं ला रहे हैं, इनके आंखों में पर्दे पड़े हुए हैं। और अल्लाह का इतना मुक़द्दस कलाम कानों से सुनने के बावजूद भी वैसे जैसे उन्होंने सुने ही नहीं, क्योंकि इनके कानों पर भी मोहर लग गई है। अल्लाह का कलाम अज़ीमुश्शान कलाम सुनने के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में इतना बड़ा इनक़िलाब पैदा हो गया और वो इनक़िलाब सारे आलम के अंदर फैला। लेकिन ये कुफ़ार और मुशरिकीन तब भी टस से मस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके क़ुलूब पर भी मोहर लग चुकी है। यह आयत तो कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में बतला रही है, लेकिन हमारे लिए भी इसमें लम्हे फ़िक्रिया है, हमारे लिए भी इसमें लम्हे फ़िक्रिया है। क्या आज हमारे को उलमा के ज़रिए से, हमारे बड़ों के ज़रिए से गुनाह को तर्क करने से मुताल्लिक़ समझाया जा रहा है कि देखो ये फ़ला गुनाह छोड़ दो, नमाज छोड़ने का जो अमल है ये छोड़ दो, नमाज के पाबंद बन जाओ। जानी को समझाया जा रहा है कि जिना करना छोड़ दो, चोर को समझाया जा रहा है चोरी करना छोड़ दे, बदनिगाही करने वाले को समझाया जा रहा है कि बदनिगाही करना छोड़ दे, फ़हाशियत और उरियानियत के अंदर मुब्तला शख्स को बार बार समझाया जा रहा है कि फ़हाशियत और उरियानियत को तर्क कर दो। सारे ये जो गलत काम मोबाइलों के ज़रिए से हो रहे हैं, गुनाह के दलदल में नौजवान नस्लें धसी जा रही है। हमारे उलमा समझा रहे हैं, अकाबिरीन समझा रहे हैं अपने आप को, अपनी नस्लों को बर्बाद मत करो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्लें न फ़हाशियत को छोड़ने को तैयार हैं, न मोबाइल के गलत इस्तेमाल करके फ़हाशियत और उरियानियत के दलदल से निकलने को, गलत इस्तेमाल छोड़ के फ़हाशियत और उरियानियत के दलदल से बाहर निकलने को तैयार है। जिना करने वाला जिना छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा, बदनिगाही करने वाला बदनिगाही छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। तो हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है, कहीं हम लोग भी इस आयत का मिस्दाक तो नहीं बन रहे हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिइहिम, कि उनके क़ुलूब पर और उनकी आंखों पर मोहर लगा, उनके कानों पर मोहर लगा दी गई है, आंखों में पर्दे पड़े हुए।
इतना समझाने के बावजूद, इतनी दावत दी जा रही है, तबलीग की जा रही है, इसके बावजूद भी सारे बुरे अमाल हमारी ज़िंदगी से नहीं निकल रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम लोग इस आयत के मिस्दाक ना बन रहे हो। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी नौबत से, ऐसी हालत से मेरी भी हिफाजत फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।